हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 16 गिरधर की कुंडलियों के प्रश्न उत्तर और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस पोएम की जो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दी गई है, आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जग जग, दुख दुख, साई साई, पैसा पैसा, भाई भाई, सुपना सपना। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। गड्ढ गांठ, यार दोस्त, घमंड अभिमान, रात निशी या निशा, तन दौलत। अब हम करेंगे नंबर 3, शब्दार्थ। बिगाड़े बिगाड़ना, यही यही, ऐसा ही। हंसाए हंसी मजाक, बेगर्जी निस्वार्थ, बिना मतलब के। चैन शांति, ठाऊ स्थान। राग रंग, प्रमोदी करने का आनंद, ऐशो आराम का आनंद। निदान अंत में, मन ही मन को। पाहुन अतिथि मेहमान, भावे अच्छा लगना। निशी रात, टरत दूर करना टालना, ताको उसका। नंबर 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? आंसर, बिना विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है और इससे जग में हंसी होती है तथा आदमी को पछताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार पराया दोस्त कैसे होते हैं? आंसर, कवि के अनुसार प्राय दोस्त मतलबी होते हैं। जेब में पैसा रहने तक ही वह साथ देते हैं और बाद में साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 दिन का मेहमान कौन है? आंसर, मनुष्य 4 दिन का मेहमान है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? आंसर, प्राय मनुष्य धन दौलत पाने पर अभिमान करता है। अब हम करेंगे नंबर 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दौलत नदी की तरह चंचल होती है तथा वह ज़्यादा दिन किसी के भी पास नहीं टिकती। क्वेश्चन नंबर 2, बिना सोच विचार के कोई काम करने से क्या दशा होती है? आंसर, बिना सोच विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है और जग हंसाई होती है। आदमी का हृदय बेचैन हो जाता है तथा उसे पछताना पड़ता है। अब हम करेंगे नंबर 6, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। जब लागी पैसा गांठ में तब लागी ताको यार। नंबर 2, पैसा रहा ना पास, यार मुख से ना ही बोले। क्वेश्चन नंबर 3, करत बेगर्जी, बेगर्जी ये रहा बेगर्जी, प्रीति यार विरला कोई साई। नंबर 4, दौलत पाए ना कीजिए, दौलत ये रहा, दौलत पाए ना कीजिए सपने में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये वाला वर्ड आएगा अभिमान, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मान, अभिमान। मीठे वचन सुनाए, विनय सबकी ही कीजिए। अब हम करेंगे नंबर 7, इन शब्दों लोकोक्तियों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका अर्थ है बिना सोचे समझे कार्य करने पर पछताना पड़ता है।
वाक्य है, रवि ने बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में मित्रता की और उसके मित्र ने उसे जेल भिजवा दिया और इसके चलते वह बहुत पछताया। नंबर 2, खटकना। इसका अर्थ है बुरा लगना और वाक्य है, राम हमेशा अपनी सौतेली माँ की आंखों में खटकता रहता है। हम करेंगे नंबर 3, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, यानी कि मतलबी दुनिया। और इसका वाक्य है, राम अपना काम निकालते ही चला गया। अर्थ यह सही है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। नंबर 4, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का आनंद। जवानी का जोश अच्छा नहीं क्योंकि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा है। हम नंबर 8, निम्न पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करें। नंबर 1, खटखट है ज्यों माही कियो जो बिना विचारे। इस पंक्ति का भाव यह है कि जो मनुष्य बिना सोच समझ के कोई कार्य करता है तो वह काम पूर्ण न होने पर सदा पीड़ा देता है। पीड़ा यानी कि तकलीफ। अतः हमें सभी कार्य सोच विचार कर करने चाहिए। नंबर 2, करत बेगर्जी प्रीति यार विरला कोई साईं। इसका भाव यह है कि इस संसार में सच्ची मित्रता कोई विरला ही करता है। विरला यानी कि बहुत कम लोग, कोई एक आधा। विरले व्यक्ति ही अच्छे एवं सच्चे मित्र बन सकते हैं। नंबर 3, चंचल जल दिनचारी को ठाउ न रहत निदान। निदान यानी निश्चय रूप से। तो धन दौलत की दशा चंचल जल के समान होती है जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। ठाव यानी ठहरना या कोई स्थान। अतः हमें दौलत पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। ख, लिखित अभिव्यक्ति। निम्नलिखित पर अपने विचार लिखिए। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से क्या लाभ होते हैं? योजनाबद्ध यानी कि प्लान तरीके से कुछ करना। योजनाबद्ध तरीके से काम करने के अनेक लाभ होते हैं। काम अच्छे प्रकार से पूर्ण हो जाता है। पूर्ण यानी कि पूरा। काम किसी तरीके से अधूरा नहीं रह सकता। काम बिगड़ नहीं सकता। काम से जग में हंसाई नहीं बल्कि बड़ाई होती है। जग में यश मिलता है। यश यानी कि इज्जत सम्मान। नंबर 2, मतलबी मित्र तथा सच्चे मित्र में क्या अंतर है? मतलबी मित्र और इस तरफ सच्चा मित्र। मतलबी मित्र स्वार्थी होता है। सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी यानी कि सेल्फिश। नंबर 2, मतलबी मित्र कपटी होता है। सच्चा मित्र हितैषी होता है। कपटी यानी धोखा देने वाला, हितैषी यानी हमारे भले के सोचने वाला। नंबर 3, मतलबी मित्र धोखेबाज होता है। सच्चा मित्र धोखेबाज नहीं होता। मतलबी मित्र सुख में साथ देता है, दुख में नहीं। यानी कि जब तक सुख है तब तक साथ देता है, जैसी कोई तकलीफ आती है तो फटाफट छोड़कर चला जाता है। सच्चा मित्र सुख दुख दोनों में साथ देता है। नंबर 5, केवल पैसे से लगाव होता है। यानी कि जो मतलबी मित्र होता है उसको सिर्फ आपके पैसे से लगाव होता है, इसे पैसे से लगाव नहीं होता। और जो सच्चा मित्र होता है वो आपके पैसे के चलते नहीं आपसे दोस्ती करता। क्वेश्चन 3, धन दौलत को चंचल क्यों कहा जाता है? आंसर, धन दौलत को चंचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चंचल होती है। यह कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहती, यानी कि टिकी नहीं रहती। यह अक्सर स्थान बदलती रहती है, यानी कि कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। तो बच्चों, ये थी आपके लेसन 16 गिरधर की कुंडलियाँ के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज।
इस पोएम की एक्सप्लेनेशन के लिए और रीडिंग के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।